हेलो इंडियर्स, स्वागत है आपका अपने कट्टा इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में क्वार्टर सर्कल का एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो के बाद आप किसी भी क्वार्टर सर्कल का न्यूमेरिकल मिनटों में सॉल्व करेंगे। तो निकालिए अपनी नोटबुक और पेन, चलिए शुरू करते हैं। फॉर अ क्वार्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 600 mm डिटरमाइन। तो जैसे कि हमें न्यूमेरिकल में क्वार्टर सर्कल की रेडियस 600 mm गिवन है, तो इसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उस पर 600 mm इतनी रेडियस लेके क्या करेंगे, क्वार्टर सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमें क्या क्या फाइंड आउट करने को पूछा है, सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट, मतलब बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस एक्स बार, और एक्स एक्सिस से वो सेंट्रोइड पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस वाई बार, एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट वहां से हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स और वर्टिकल एक्सिस वाई वाई जब पास होता है वहां पे हमें क्या करना है, हमें आई एक्स एक्स और आई वाई वाई फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई पी जे और आई जेड जेड फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब के एक्स एक्स के वाई वाई फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, डायग्राम का जो बेस है वहां पे हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, उसे हम क्या कहेंगे, ए बी। तो आई ए बी और आई बेस फाइंड आउट करने को बोला है। तो सबसे पहले सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, एक्स बार और वाई बार। एक्स बार और वाई बार हमें कब मिलता है, जब हम बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, वहां पे हमें क्या मिलता है, एक्स बार और वाई बार मिलता है। जैसे कि हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल है, इसका ये पॉइंट इस पॉइंट से मैच करने से क्या हो जाता है, राइट साइड में कम एयर है और लेफ्ट साइड में ज्यादा एयर है। तो हमारा सेंट्रोइड पॉइंट ये हुआ वाई वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट इस पॉइंट से मैच करने से क्या हो जाता है, ऊपर कम एरिया ज्यादा एरिया, तो हमारा एक्स एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंट्रोइड पॉइंट किधर आएगा, इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा एक्स बार कितना आएगा, अगर टोटल डिस्टेंस रेडियस आर है तो उसका हाफ कितना होगा, आर बाई टू। उससे भी कम डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना रहता है, 4r/3 पाई। सिमिलरली वाई बार देखेंगे, टोटल हाइट कितनी रहेगी, रेडियस आर, उसका हाफ कितना होगा, r/2। उससे भी हमारा क्या है, वाई बार कम है, तो कितना रहेगा, 4r/3 पाई। कैलकुलेट करेंगे, 4 एज इट इज, रेडियस गिवन कितनी है, 600 डिवाइडेड बाई 3 पाई। नेक्स्ट, इधर भी 4, रेडियस कितनी है, 600 डिवाइडेड बाई 3 पाई। दोनों वैल्यू सेम है, आंसर फाइंड आउट करने से एक्स बार और वाई बार कैसा आएगा, सेम डिस्टेंस आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट में 4 इंटू 600 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3, शिफ्ट दबा के क्या करेंगे, EXP बटन प्रेस करने से पाई आ जाएगा, 3 पाई ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल, कितना आंसर आया, 254.6479 6479 मतलब 79 मतलब 80, यूनिट क्या रहेगा, mm, डिस्टेंस है इसलिए mm आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। ये फॉर्मूला हम कैसे याद रखते हैं, इसके लिए जो एरिया का फॉर्मूला है, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायमीटर के फॉर्मेट में लिखते हैं, π/16 d स्क्वायर। जब एरिया का फॉर्मूला डायमीटर के फॉर्मेट में याद रखते हैं तो क्या करेंगे, π/16 एज इट इज नोट डाउन करेंगे, π/16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 पाई, और क्या करेंगे, इंटू r⁴। इस प्रकार हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये एरिया π/16 d स्क्वायर याद रखेंगे, और इसके हिसाब से π/16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 पाई इंटू r⁴। इस प्रकार क्या करेंगे, आई एक्स एक्स फाइंड आउट करेंगे। और आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, सेम आएगी। कैलकुलेट करेंगे, π/16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 पाई इंटू रेडियस कितनी है, 600, उसकी पावर 4। कैलकुलेट करेंगे, आई एक्स एक्स आई वाई वाई, ब्रैकेट में शिफ्ट दबा के EXP पाई डिवाइडेड बाई 16 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस, नेक्स्ट ब्रैकेट में 4 डिवाइडेड बाई 9 शिफ्ट EXP पाई ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, हम इसके बदले में डायरेक्ट ये वैल्यू भी लिख सकते, 0.0548 इंटू 600 पावर 4। ऐसा भी डायरेक्ट हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा, आई एक्स एक्स आई वाई वाई इज इक्वल, कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू इंटू ब्रैकेट में 600 की पावर 4, कितना आया, बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए ENG बटन प्रेस करेंगे, 7.11
2 इंटू 10 टू द पावर 9 यूनिट क्या रहेगा mm^4। ये क्या हुआ Ixx Iy। नेक्स्ट सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड नंबर, मतलब Ip और J और Izz। इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, Ixx प्लस Iyy। Ixx Iyy दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या करेंगे इस वैल्यू को 2 से गुना करने से हमें Ip J और Izz वैल्यू मिल जाएगी। तो इधर कैलकुलेट करेंगे 7.112 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 7.112 इंटू 10 टू द पावर 9 कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू करने से भी आंसर आएगा, इसको 2 से गुना करने से भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्या है ये वैल्यू रिपीट है। तो आईपी कितना आ जाएगा कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट में 7.112 इंटू 10 टू द पावर 9 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 2 कितना आया 1.422 इंटू 10 टू द पावर 10 यूनिट क्या रहेगा mm^4। नेक्स्ट सेंट्रोइडल रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब kxx kyy फाइंड आउट करना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है kxx इज इक्वल टू अंडर रूट में Ixx डिवाइडेड बाय एरिया। इधर क्या है Ixx और Iyy दोनों वैल्यू सेम है, तो हमारा kxx और kyy कैसा आएगा सेम आएगा। तो kxx इज इक्वल टू kyy इज इक्वल टू अंडर रूट में Ixx डिवाइडेड बाय एरिया ए। तो Ixx हमें पता है, Iyy भी पता है, सेम वैल्यू है, तो आंसर सेम आएगा। और एरिया फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे π/16 डायमीटर का स्क्वायर। तो हमें रेडियस गिवन है, तो रेडियस के क्या करेंगे हम डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी गिवन है 600, तो 600 इंटू 2 कितना आया 1200 यूनिट क्या रहेगा ये वैल्यू इधर पुट करेंगे 1200 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे एरिया। ब्रैकेट में शिफ्ट exp पाई डिवाइडेड बाय 16 ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट ब्रैकेट में 1200 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए ENG बटन प्रेस करेंगे, कितना आया 282.743 इंटू 10 टू द पावर 3 यूनिट क्या रहेगा mm^2। ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, अंडर रूट में Ixx कितना फाइंड आउट किया 7.112 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय एरिया कितना फाइंड आउट किया 282.743 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलकुलेट करेंगे kxx kyy। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व करें, ब्रैकेट में 7.112 इंटू 10 टू द पावर 9 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ब्रैकेट में 282.743 इंटू 10 टू द पावर 3 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, कुछ तो आंसर आया, इसका क्या करेंगे अंडर रूट। जो भी आंसर है कैलकुलेटर में आंसर बटन में सेव है, तो क्या करेंगे अंडर रूट आंसर इज इक्वल टू कितना आया 158.59 59 मतलब 60 यूनिट क्या रहेगा mm। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने को बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस। तो फिफ्थ नंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस मतलब I बेस इज इक्वल टू IAB। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, जब हमें बॉडी का सेंट्रल पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, मतलब Ixx Iyy जब पता हो और उसे पैरेलल कहाँ पे भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोले, तो हम क्या करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो एक्स एक्सिस को AB क्या है पैरेलल है, तो क्या करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू कितना रहता है उस बॉडी का सेंट्रॉइड पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है Ixx प्लस उस बॉडी का एरिया A इंटू दो पैरेलल एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो XX और AB एक्सिस के बीच डिस्टेंस कितना है y बार उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। Ixx पता है कितनी वैल्यू है 7.112 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस एरिया फाइंड आउट किया है कितना है 282.743 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू y बार दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस y बार फाइंड आउट किया है कितना है 254.648 उसका क्या करेंगे स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ब्रैकेट में 254.648 का स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट ब्रैकेट में 282.743 इंटू 10 टू द पावर 3 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, जो भी आंसर है कैलकुलेटर में आंसर बटन में सेव है उसको क्या करेंगे प्लस ए वैल्यू आंसर प्लस ब्रैकेट में
7.112 इंटू 10⁻9 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया 2.544 इंटू 10⁻10 यूनिट क्या रहेगा mm⁴। ये क्या हुआ हमारा आई बेस और आई ए बी। तो एक क्वार्टर सर्कल के लिए मैक्सिमम वैल्यू जितनी फाइंड आउट करने को पूछ सकते हैं वो सभी वैल्यू हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अपने कट्टे इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे।